हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों का मैथमेटिक्स में आपका 99 परसेंटाइल लाने के लिए टॉप चैप्टर्स मैथमेटिक्स के, जहां पे आपके जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो हर बच्चा अच्छे से कर लेता है, लेकिन मैथमेटिक्स की अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो एक एवरेज जो चलता है वो लगभग लगभग बच्चे 4-5 क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपके 10 से 15 के बीच चले जाते हैं तो एक अच्छा आपका परसेंटाइल बन जाता है। क्योंकि जो आपको फाइट मैथ देगा एक आपको अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अब की बार जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में क्या क्या चेंजेस आए थे। देखो, पिछले सालों के मुकाबले अगर देखते हैं हम, तो अब की बार जेई के अंदर जनवरी अटेम्प्ट में चेंज देखने के लिए मिला है। अब किस तरीके से देखिएगा पूरा का पूरा कि कौन से चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। करके तो आपको सभी चैप्टर करके जाने हैं, ठीक है ना? करने आपको सभी चैप्टर है, लेकिन वो चैप्टर जहां से आपका 99 परसेंटाइल निकले, जो हर साल जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन चेंज क्या देखने के लिए मिला है वो भी आप देखिएगा, पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाला। सबसे पहली चीज कि आपके ये चैप्टर, जो कि मैं हर साल की अगर बात करता हूं तो एक बहुत अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन निकलता है, लेकिन इन्हीं चैप्टर में अब की बार चेंज देखने के लिए मिला था। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबका फेवरेट चैप्टर होता है एक, काफी फेमस माना जाता है, वो होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। अब यहां से अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन की एवरेज आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार चेंज देखने के लिए मिला है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से कई शिफ्ट में एक क्वेश्चन तक भी आया है। उसका रीजन क्या था कि डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसकी प्रॉपर्टीज हटा दी गई है, तो इसीलिए लगता है कि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम दिए गए थे। दूसरा कि अगर बात करते हैं वेक्टर 3D, तो एक एवरेज जो इसमें गया था, जो कि 2 क्वेश्चन का, एक एवरेज की बात कर रहा हूं। हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आए हो किसी शिफ्ट में, हो सकता है 2 तक भी रहे हो। एक एवरेज पे चले तो 2 क्वेश्चन 3D से कम क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, कई शिफ्टों में आए थे। जैसे लाइन की इमेज निकालना या शॉर्टेड डिस्टेंस पे क्वेश्चन इस पे बना हुआ है। लेकिन अगर फिर भी अगर बात करते हैं कि हर साल वेक्टर 3D से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं ये चेंज हुआ है। अब ये चीज अगर बात करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से कई शिफ्टों के अंदर 2-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, 2 क्वेश्चन तक अप्रोच गई है। इस चैप्टर से क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में है, लेकिन 2 क्वेश्चन तक भी गए कई शिफ्टों में। तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस एंड सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन चुका है। देखो, हर साल आता है एक क्वेश्चन, हर बच्चा कर भी लेता है, तो इसलिए ये चैप्टर तो आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल अब की बार एक क्वेश्चन का एवरेज आप मान के चल सकते हो। कई शिफ्टों में आसान क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला था, लेकिन सबके अंदर नहीं, 1-2 शिफ्टों में बाइनोमियल से आसान भी मिला था। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो करके जाना चाहिए। हाँ, ये चीज जरूर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ी बहुत चीजें ज्यादा है, तो बच्चा इसको करने से थोड़ा पीछे हटता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, आपको करना चाहिए। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, तो इससे एक एवरेज क्वेश्चन, जो कि एक छोटा चैप्टर, देखा जाता है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन आए हैं, जो कि जिसने 2 दिए, कहीं पर भी 2 का नहीं मिला। 2 से 3 भी देखने के लिए मिला है, तो कम से कम 2 एवरेज चला है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा पे काफी शिफ्टों में क्वेश्चन आया है और देखने के लिए मिला है, तो करके आपको जाना चाहिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, उसके साथ साथ
प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो कई शिफ्ट में काफी आसान क्वेश्चन देखने को मिले हैं। काफी शिफ्ट अगर उठा के देखते हो तो आप उसमें काफी आसान क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले हैं, मुश्किल भी आए हैं। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया भैया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। इसलिए ये चैप्टर तो भैया जो पिछले सालों के हिसाब से चला है, इनमें कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिला। तो वेक्टर 3D छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो वेक्टर 3D आपके लिए आज भी इंपॉर्टेंट है और पहले भी था। हो सकता है मान लो ये आपके लिए जो आगे ट्रेंड अगर देखें, हो सकता है इसके अंदर थोड़ा चेंज देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। हो सकता है आप अप्रैल अटेम्प्ट में इसमें एक दो क्वेश्चन हो सकता है, मान लो 2 आए तो 3 हो सकते हैं। तो वेक्टर 3D करके जाना, क्योंकि 3D के अंदर क्या हुआ कि पहले प्लेन था, तो वेक्टर और 3D को काफी मिला के क्वेश्चन बनाए जाते थे। लेकिन 3D में जब से लाइन बनी है, सिर्फ लाइन छोड़ी है इन्होंने, सिर्फ लाइन आती है और इसी पे क्वेश्चन आए थे। तो कई शिफ्टों में लाइन के जो क्वेश्चन आए थे काफी आसान थे। अब एक चीज देखिएगा कि वेक्टर के अंदर आप देखोगे कि वेक्टर के अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कटा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो इसलिए भैया वेक्टर के अंदर करके जाना, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करके जाना ही जाना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सारा का सारा आप करके जाना, देखने के लिए मिला है क्वेश्चन, इसलिए छोड़ना नहीं है। पहली शिफ्ट के अंदर आया हुआ है 27 की, इसलिए करके। उसके साथ साथ अब की बार कुछ एक चैप्टर नए मिले हैं, अगर बात करते हैं जैसे रिलेशन। रिलेशन ऐसा चैप्टर जहां से कई शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन आया है एक, ठीक है। अगर सेट मिलाओगे तो एक एवरेज पड़ा इन दोनों को, सेट एंड रिलेशन। अब रिलेशन से जो क्वेश्चन आया है वो देखो काफी सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए एक लॉजिक लगा के करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन देखने के लिए मिला है रिलेशन से, ठीक है, इसलिए इसको करके जाओ आप। तो ये चैप्टर वो है जिनसे आपके क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिले मिले। अब यहां पर देखो यार, मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आया ना, वो क्वेश्चन तो काफी आसान मिला है, कई शिफ्टों में तो आसान मिला है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं पहले से। लेकिन आपको फिर भी करके जाना है, कोई इसमें चेंज नहीं करना है, मैट्रिक्स पूरा डिटर्मिनेट पूरा करके जाना है, ठीक है। तो ये वो चैप्टर है जो आपको 99 परसेंटाइल तक पहुंचा सकते हैं। और चैप्टर तो आप करके जाओ ही जाओ, लेकिन एक 99 परसेंटाइल के लिए आपको एक अच्छी मेहनत करनी है। तो इन चैप्टरों पे आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा। कई चैप्टर छोड़ दिए जाते हैं, कई चैप्टरों से क्वेश्चन कई बार मान लो हर शिफ्ट में अलग अलग होता है, हो सकता है उस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हो गए, कई शिफ्टों में ना भी आए हो। लेकिन ये वो चैप्टर आपके सामने है जिनसे क्वेश्चन मिले हैं हर शिफ्ट, इसलिए करके जाओ। एक अच्छा परसेंटाइल आपको लेके आना है, तो आपको ये चीजों पे जाना पड़ेगा जरूर। इसके PYQ भी लगाए, अगर आपसे 2 साल के होते हैं तो 2 साल के लगाइएगा, 3 साल के होते हैं तो 3 साल के लगाइएगा। PYQ करें, आपने जो भी नोट्स बनाए उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। अब मैथमेटिक्स आपको पता है कि लेंथी आता है, एक दो शिफ्टों को छोड़ के मैथमेटिक्स लेंथी देखा गया, और काफी चेंजेस जो लेके आता है वो ये चीज लेके आती है जो मैथ है, ठीक है। जिस शिफ्ट में मैथ आसान आ गया था, काफी चेंज हो गया था परसेंटाइल, ठीक है। लेकिन आप जो बच्चा इस चीज को अब सोचेगा कि मैं इसको छोड़ दूं, तो छोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में हर बच्चा फाइट मारेगा, केमिस्ट्री में हर बच्चा कर लेता है जो अब पैटर्न चल रहा है। अब चेंज कहां दिखेगा? मैथमेटिक्स में। अब एक चीज ये भी है कि तीनों की मिला के अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल है तो आप एक अच्छी परसेंटाइल तक पहुंचोगे। इसीलिए आपको तीनों सब्जेक्टों को लेके चलना जरूरी है, कहीं पर भी इसमें आपको उल्ट फेर नहीं करनी।
अब कई बच्चा सोचता है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लूंगा और 99 परसेंटाइल ले आऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये बात ध्यान देना कि आपको मैथमेटिक्स में भी अच्छा स्कोर लेके आना है, तो एक आपकी परसेंटाइल अच्छी बन जाएगी। तो ये पूरा इस चीज पे फोकस करना है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।